नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम दर्स कुरान के अंदर पारा 6 सूरह माइदा आयत नंबर 11 के हवाले से कुछ बातें सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो। इज़ हम्मा कौमुन अन यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम, कि जब एक कौम ने इरादा किया कि तुम्हारी तरफ अपने हाथ दराज करें। फ़कफ़ ऐदियहुम अन्कुम, तो अल्लाह ने उनके हाथ तुम पर से रोक दिए। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। इस आयत मुबारका के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा कि उस वाक़े की तरफ इशारा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के साथ एक मरतबा किसी मकाम के ऊपर आराम के लिए ठहरे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम अलैहिम रिदवान चूँकि आराम की नीयत से मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर दरख्तों के साए में आराम फरमाने लगे, तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तलवार को एक दरख्त पर लटका कर आराम फरमाने लगे। इसी असना में एक आराबी ने मौका पाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक को उठाया और आपके ऊपर उस तलवार को तान लिया और कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको आज मुझसे कौन बचाएगा? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा अल्लाह। फिर उसने दोबारा और तिबारा यही कलाम किया और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे यही जवाब इरशाद फरमाया कि अल्लाह। फिर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आराबी के हाथ से उस तलवार को गिरा दिया और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस तलवार को उठा के उस पर सौंत लिया और फरमाया कि बता, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तो वो अर्ज़ गुज़ार हुआ कि अब मुझे आपसे कोई बचाने वाला नहीं है, और वो हुजूर के पहलू में बैठ गया। इतने में साहबे कराम अलैहिम रिदवान आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आराबी को दिखाया और पूरी बात को बयान फरमाया। तो उस आराबी ने कहा कि आप मुझे मुआफ़ फरमा दीजिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को मुआफ़ फरमाया और उससे दरगुज़र फरमाई। तो अब आप गौर कीजिए, जो जानी दुश्मन था उसको भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके कसूर पर मुआफ़ फरमा दिया जब वो मुआफ़ी का दरख्वास्त गुज़ार हुआ और आपकी बारगाह के अंदर वो माज़रत तलब करने लगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, याद करो अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को कि जिस वक्त एक कौम ने दराज कर दिए तुम्हारी तरफ अपने हाथ, तो फ़कफ़ ऐदियहुम, तो अल्लाह ने उनके हाथों को रोक दिया। और डरो अल्लाह से, और अल्लाह पर चाहिए कि मोमिनीन भरोसा करें। तो मालूम यह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पे तवक्कुल फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने देखिए आपकी हिफाजत फरमाई। फिर बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये आयत मुबारका नाजिल हो गई, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा, तो फिर साहबे कराम अलैहिम रिदवान को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहाफ़ज़त के लिए अपने गिर्द पहरे के लिए खड़ा नहीं रखा करते थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने क़तई हुक्म जब इरशाद फरमा दिया तो आपने अपने पहरेदारों को मना फरमा दिया। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल अल्लाह तबारक व तआला पे कैसे था और हुजूर की दरगुज़र का मामला कैसा था। अगर हम अहादीस तैयबा और सीरत की किताबों पे निगाह डालते हैं तो हमें कुतुब हदीस और सीरत में कसीर वाक़यात हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरगुज़र, अफ़्व और मुआफ़ी के मिलते हैं। ख़ुद कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन, ए महबूब, मुआफ़ करना इख्तियार कीजिए और नेकी का हुक्म दीजिए
और जाहिलों से एराज़ फरमाइए। चुनाचे नबी करीम अलैहिस्सलाम इन आयात पर कैसे अमल पैरा होते थे और हुजूर ने हमारे लिए कैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे अजीम नुकूश छोड़े कि जो हमारे लिए मशअले राह हैं, जो हमारी हर वक्त रहनुमाई करते हैं। वाक़या ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब इनके शौहर अबुल आस ने इन्हें हिजरत के लिए भेजा, तो ये हिजरत के लिए जब रवाना हुई मदीना तैयबा की तरफ, तो किसी तरह मुशरिकीन को ये ख़बर पहुँच गई। तो हुआ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शहज़ादी जब हिजरत के लिए ऊँट के ऊपर सवार हुई, तो मुशरिकीन में से बाज़ मुशरिकीन ने इनका घेराव कर लिया और इनके ऊपर नेज़ा मारा, जिसकी वजह से ये ऊँट से गिर पड़ी और इनका हमल भी साक़ित हो गया। फिर जैसे तैसे ये मदीना तैयबा हिजरत फरमा के पहुँची, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पे कितना दुख हुआ होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपकी शहज़ादी के साथ ये मामला हुआ होगा। तो इतने में कुछ अरसे बाद वही शख्स कि जिसने ये सारे काम सर अंजाम दिए थे और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस तकलीफ़ में मुब्तला किया था, तो हुआ ये कि वो शख्स बारगाह रिसालत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ गुज़ार हुआ कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे कसूर को मुआफ़ फरमा दीजिए और मैं कलिमा पढ़ता हूँ और मुसलमान होता हूँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसके कसूर को भी मुआफ़ फरमा दिया और फरमाया कि जब कोई इस्लाम ले आता है तो इस्लाम उसकी तमाम पिछली ख़ताओं को मुआफ़ कर देता है। तो देखिए हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम का मामला कैसा था कि जिसने आपकी लख्ते जिगर को तकलीफ़ पहुँचाई, प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उससे भी दरगुज़र फरमाया। फिर इसी आयत मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन दो औसाफ़ का ज़िक्र फरमाया, वो है एक तक़वा, परहेज़गारी, और दूसरी चीज़ है अल्लाह पर मोमिनीन का भरोसा करना। तो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल होने के लिए तक़वा इख्तियार करता है, परहेज़गारी इख्तियार करता है। और जो लोग परहेज़गार होते हैं, अल्लाह ताला ने उनके बारे में फ़रमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, कि जो अल्लाह से डरता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कोई रास्ता निकाल देता है। इसी तरीक़े से जो अल्लाह तबारक व तआला पे भरोसा करने वाले हैं, उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने फ़जीलत को बयान फरमाया और फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बु, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है। आज हम बहुत सारे दुनियावी एतबार से लोगों पर तो भरोसा कर रहे होते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि हम रब पर भरोसा नहीं कर रहे होते। हमें एक डॉक्टर या एक आमिल की बात पे तो बसा औक़ात बड़ा एतक़ाद होता है, लेकिन हमें अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भरोसा कामिल नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे एतक़ाद के अंदर वो एक बेचैनी सी इज़्तिराबी कैफ़ियत रहती है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। अल्लाह पे भरोसा कामिल नहीं होता। अल्लाह पे भरोसा जब हमारा कामिल होता है, जब हमें डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, जब हमें आमिलीन जवाब दे देते हैं, तो फिर मरता क्या ना करता अब हम अल्लाह से लौ लगाते हैं। हालांकि होना यही चाहिए कि जिस काम का भी इरादा करें उसके नफ़े और नुकसान पे निगाह करने के बाद अगर उसमें नफ़ा ज़्यादा है और वो काम भी जायज़ हो, उसको करने लगें, तो अल्लाह पे पहले भरोसा करें और फिर उस काम को कर गुज़रें। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, बस जब आप किसी बात का हबीब इरादा फरमा लें, आज़म कर लें, तो अल्लाह पर भरोसा कीजिए। अव्वलीन तरजीह हमारी यही होनी चाहिए कि हम अल्लाह पे भरोसा करें, और अल्लाह भी यही फरमा रहा है कि मोमिनीन को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर भरोसा करें। तो एतक़ाद और एतमाद अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए। वसाइल ज़रूर इख्तियार करें, असबाब ज़रूर इख्तियार करें, लेकिन भरोसा अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ ये भी बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बाज़ बहनों की जब वालिदैन शादी करते हैं, तो जिसके ज़रिए से रिश्ता लग रहा होता है तो उसी को सब कुछ समझ लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे भरोसे हमने बेटी दी है। ये इस हद तक तो ठीक है कि सामने वाले को ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया जा रहा है और इंसान उन्हें नहीं जानता है, लेकिन ये इस तौर पर ठीक नहीं है कि बंदे ही पे पूरा भरोसा कर लिया जाए और अल्लाह पे भरोसा ना किया जाए। होना यूँ चाहिए हमारा मिजाज कि अल्लाह के भरोसे के ऊपर हम काम करें
और उसके ज़ाहिरी असबाब को भी देख लें, तहकीक कर लें, लेकिन भरोसा हमारा अल्लाह ही की ज़ात पे होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस आयत के तनाजुर में अपनी इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।